प्रिय मित्रों, नमो बुद्धाय। मित्रों, आपका चैनल बोधि सुविचार, जिसके माध्यम से हम वैज्ञानिक सोच के आधार पर आप लोगों को नए नए ज्ञान का वर्णन करते रहते हैं। साथियों, आज एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि तथागत गौतम बुद्ध भारत में जन्म लिए और उन्होंने एक महान विरासत खड़ी की। उनका धर्म भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देश हैं जो इस धर्म को मानते हैं और उसके अनुसार आचरण भी करते हैं। भारत एक पवित्र स्थान बन गया है, वो भगवान बुद्ध के कारण। यहाँ बाहर से, विदेशों से लोग आते हैं और यहाँ की मिट्टी को पवित्र मानते हैं। आकर के यहाँ हफ्तों महीनों रहते हैं और बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और यहाँ की मिट्टी को लेकर के अपने देश चले जाते हैं। भारत में इतनी अच्छी संस्कृति होने के बाद फिर क्या कारण ऐसा रहा कि वो संस्कृति भारत में कमजोर हुई और अन्य देशों में फली फूली? ये प्रश्न है। साथियों, ये प्रश्न के अनुसार आप लोगों को भी इसमें कुछ सोचना होगा। गौतम बुद्ध के समय में और भी बहुत सारे विद्वान लोग हुआ करते थे। इनको पाली भाषा में जो है बमण कहा जाता था। यहाँ एक शब्द बमण श्रमण है, तो ऐसे विद्वानों को जो है पाली भाषा में बमण कहा जाता था। ये भी महान ऋषि थे और ये ऋषि गांव नगर में जा करके समाज को शिक्षा देते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। कुछ तो ऐसे विद्वान थे जो राजा के दरबार में रहा करते थे और अमात्य हुआ करते थे तथा राज्य के कार्यों में या उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते थे। ऐसा उल्लेख मेगस्थनीज की बुक इंडिका में वर्णन किया गया है। ऐसे विद्वानों का नाम था जैसे अलार कलाम हुए, मक्खली गोशाल हुए और ये निगढ़नाथ पुत्र हुए, पूर्ण कश्यप हुए, अजीत केश कमली हुए। ये सब महान विद्वान थे। इनसे भगवान बुद्ध की बातें होती थी और ये धीरे धीरे सभी जो है भगवान बुद्ध के ही अनुयायी थे। इसमें दूसरा पक्ष एक श्रमण आता है। श्रमण ये कौन होते थे? ये श्रमण यद्यपि भगवान बुद्ध के अनुयायी हुआ करते थे, उनके जो देशनाएं होती थी उसके आधार पर वो अपना कार्य करते थे। वो अधिकतर जंगल में रहते थे। इसकी चर्चा सम्राट अशोक ने भी अपने चतुर्थ अभिलेख में की है। पता चलता है कि श्रमण लोग जो थे वो तथागत बुद्ध भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते थे और ये बाहर रह करके, जंगलों में रह करके अपने चित्त के विकारों को शमन किया करते थे, नष्ट किया करते थे, त्याग किया करते थे। राग, द्वेष और मोह को निकाल कर भिक्षु का जीवन व्यतीत करते थे। समण और बमण की एक ही संस्कृति थी जिसका नाम था सम्यक संस्कृति।
इन सभी लोगों ने कहीं भी अपने आप को अलग किसी वर्ण, जाति, धर्म की बात नहीं की है। इस पुस्तक को हम, आप ये देखिए, भ्रम का पुलिंदा, ये किताब जो है राजीव पटेल के द्वारा लिखी गई है, जो इतिहासकार हैं और अच्छे लेखक हैं। ये रिसर्चर भी है और इनकी बड़ी बड़ी रिसर्च पड़ी हुई है। आगे मैं धम्मपद के बमण बग्गो की आवश्यक चर्चा करूंगा। यह कोई जाति और वर्ण व्यवस्था नहीं थी। भारत एक महान समण संस्कृति वाला देश था। उस समय इसे जम्मू द्वीप कहा जाता था। इस संस्कृत में आज भी अपने आप को उपस्थित प्रमाण जमीन के अंदर जहां भी खुदाई करते हैं, चौक चौराहों पर, नीचे पहाड़ों पर, ये इनके शिलालेख मिलते हैं, जिनके माध्यम से ये संस्कृति अपने प्रमाण प्रस्तुत करती है। जब कभी राजा को इनके सुझाव की आवश्यकता होती थी तो ये भिक्षुगणों को राजा बुलाते थे और उनको बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता था। इन्हीं भिक्षु संघ का वर्णन आहत बग्गो में किया गया है। अरहंत भिक्षु जंगल और पहाड़ों के नीचे या ऊपर जहां भी रहते थे, वो स्थान अत्यंत रमणीय हुआ करता था। वहां पर वे मनुष्य जो भोगी हैं, भोग विलास में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पुरुषों को वहां नहीं रमण करना होता था। अर्थात पृथ्वी के समान होते हैं। जैसे पृथ्वी में भार कम हो या ज्यादा हो, लेकिन वो अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं करती है। उसी प्रकार से ये भिक्षुगण भी जो होते हैं वो अपने स्वभाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। साथियों, ये अशोक सम्राट के चतुर्थ अभिलेख में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पाली भाषा में और धम्म लिपि में लिखा हुआ है, जो बमण और समण के विषय में जो हमने बताया वो प्रमाणित करता है। यहाँ जो भी चर्चा होती है वो प्रामाणिक होती है। तो साथियों, आज अरहंत बग्गो में आपको अरहंत के विषय में बताऊंगा। अरहंत ये वो लोग होते हैं, वो भिक्षुगण होते हैं, ये समण होते हैं, जिनका उद्देश्य चित्त के मैल को त्याग करना, नष्ट करना। चित्त के मैल जो है वो काम, क्रोध, मोह, इसी में राजगृह में, जो राजगृह है वहां पर एक जीवक नाम का जो वैद्य हुआ करता था, राजा का ये वैद्य होता था, वो राज दरबार में ही रहा करता था, जीवक। वहां पर भगवान बुद्ध उसको देशना दे रहे हैं। गत दिनों बिकुकस विपस्सु मुत्तस संबंधी सब गत पाप हीनस परिलो ना विजंती। जिसने संसार का मार्ग तय कर लिया है, जो शोक रहित है तथा सर्वथा विमुख है, जिसकी सभी ग्रंथियां प्राणहीन हो गई हैं, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जो अरहत होता है उसको किसी प्रकार का काम, मोह, ये सब चीजें जैसे नहीं होती है, तो बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कोई मृत हो चुका हो और उसे किसी प्रकार का
कष्ट न महसूस होता हो, कोई दुख न महसूस होता हो, वो सारे दुख सब स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जैसे प्राणहीन हो जाता है। उसी तरह से ये अरहंत जो है वो उनके उनको संसारिक किसी प्रकार के दुख या और चिंताएं बिल्कुल ही नहीं होती हैं, वो शांत रहते हैं। अयुज्यन्ते सती मंतो ना निकेति रमन्ति ते, हंसा वा पल्लल हित्वा ओकमोकम जहांती। स्मृतिमान या ध्यान विपස්සना, जो स्मृतिमान है, जो विद्वान है, वो अपने ध्यान और विपස්සना में लगे रहते हैं। वे आलस्य रत होते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं होता है। वो तो सरोवर को छोड़कर चले जाने वाले हंस की भांति आलस्य को त्याग देते हैं। ईशं सन्नियाचो नत्थि ये परिजात भोजना, सुजत्तु अन्यमित्तु च विमुखो यस्य गोचरो, आकाशे वा शकुंतानां गतितेषं दुरन्यया। जिन्हें कोई संग्रह नहीं है, जो भोजन में संयत है, शून्य, अनिमित्त है, विमोक्ष और निर्वाण में लगे रहते हैं, जिनका गोचर विचरण स्थान अपना है, उनकी गति आकाश में पक्षियों की भांति बनी रहती है।